नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में अस्मत् शब्द से संबंधित वाक्य बनाए थे और सभी विभक्तियों का प्रयोग किया था। आज साथियों हम युष्मत् शब्द ले रहे हैं। युष्मत् शब्द त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान्, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः, तुभ्यं, युवाभ्याम, युष्मभ्यं, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, तव, युवयोः, युष्माकं, त्वयि, युवयोः, युष्मासु। इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए आज हम वाक्य बनाएंगे। तो आइए साथियों हम प्रारंभ करते हैं वाक्य बनाना। तो सबसे पहला वाक्य है तुम पाठ पढ़ते हो। तुम पाठ पढ़ते हो, तो यहां पर देखिए प्रथमा विभक्ति कर्ता का चिन्ह होता है ने, लेकिन वर्तमान काल में हम हिंदी में वाक्य बनाते हैं तुम पाठ पढ़ते हो। ऐसा ही बनाते हैं क्योंकि ने जो कर्ता का चिन्ह है इसका वर्तमान काल में प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे तुम पाठ पढ़ते हो तो तुम के साथ में ने का प्रयोग नहीं किया। तो ने का प्रयोग कब किया जाता है? भूतकाल में किया जाता है। तुमने पाठ पढ़ा, तुमने पाठ पढ़ा। तो हमें ध्यान रखना है कि जो कर्ता कारक होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तुम पाठ पढ़ते हो, तो हमारा वाक्य क्या होगा? तुम, प्रथम पुरुष एकवचन क्या होगा? तुम। क्या पढ़ते हो? पाठ। तो ये कर्म हो गया, तो लिखेंगे यहां पर पाठम। इसके विषय में हम पहले वाली वीडियो में अच्छी तरह से समझ गए थे। अब यहाँ पर तुम मध्यम पुरुष एकवचन का करता है, तो मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। क्या होगा मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया? पठसी। तुम पाठम पठसी, तुम पाठ पढ़ते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट है त्वाम। त्वाम का मतलब होता है तुमको। ठीक है, लेकिन हम द्विवचन का प्रयोग भी करेंगे। तुम दोनों पाठ पढ़ते हो, तो यहां पर त्वम लिखा है, यहां पर युवाम का मतलब तुम दोनों पाठ पढ़ते हो। दो पाठ पढ़ते हैं अगर तुम दोनों, तो यहां पर द्विवचन लिखेंगे पाठव। ठीक है। अब क्रिया लिखेंगे कर्ता के अनुसार युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठत है। मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठत है। एक बार लिख देता हूं ये क्रिया भी। देखिए मध्यम पुरुष की क्रिया लिख रहा हूं केवल पठसी, पठत है और पठत। जब हम वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग करना सीख जाते हैं तो दूसरे काल की क्रिया का प्रयोग करना भी आसान रहता है। ये मध्यम पुरुष की क्रिया है, किसकी? मध्यम पुरुष की। तो देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है युवाम, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठत है। तो युवाम तुम दोनों पाठो, दो पाठ, पठत है पढ़ते हो। और अब आगे है कि तुम सब पाठ पढ़ते हो, तो तुम सब के लिए यूयम का प्रयोग करेंगे। यूयम का मतलब होता है साथियों तुम सब। यूयम तुम सब पाठ पढ़ते हो, तुम सब ज्यादा पाठ पढ़ेंगे, तो यहां पर हम पाठान बहुवचन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बहुवचन लिखेंगे। यहां पर क्रिया लिखिए मध्यम पुरुष की, और यहां पर देखिए कर्म भी लिख देता हूं मैं। पाठम एकवचन और पाठव द्विवचन और पाठान ये बहुवचन लिख दिया गया है। बहुवचन लिख दिया गया है। तो यूयम पाठान तुम सब पाठ। अब यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे पठत। तो यहां पर लिखेंगे साथियों पठत। ये हमारा वाक्य बना। अब नेक्स्ट बात यह है कि यदि कक्षा में अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है तो वो एक ही पाठ पढ़ाते हैं, तो क्या लिखेंगे? वहां पर पाठम पाठम लिख सकते हैं। और यदि अन्य स्थान पर पाठ पढ़ा जा रहा है तो युवाम तुम दोनों दो पाठ पढ़ते हो, तो पाठो पढ़ते हैं। तुम सब पाठ पढ़ते हो, तो यूयम पाठान पठत। यूयम पाठान पठत, यहां पर बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो अनेक लोग तो अनेक पाठ पढ़ेंगे, दो लोग दो पाठ पढ़ेंगे, और एक मनुष्य, एक छात्र या एक विद्यार्थी एक पाठ पढ़ेगा।
उसके आधार पर हम कर्म का प्रयोग करेंगे। कर्म वचन के अनुसार प्रयुक्त करेंगे। हमारी दृष्टि में यदि कर्म द्विवचन है तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे, बहुवचन है तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे, और एक वचन है तो एक वचन का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से कर्ता से संबंधित हमारे वाक्य बने, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया। ठीक है, ये वाक्य एज इट इज हम रखते हैं। तो देख लिया हमने। अब अध्यापक तुमको पढ़ाता है, अध्यापक तुमको पढ़ाता है। ठीक है, देखिए अध्यापक है, वाक्य बना रहे हैं। अध्यापक है, किसको पढ़ा रहा है? तुमको। तो त्वाम पाठयति, अध्यापक तुमको पढ़ाता है। अध्यापक है त्वाम पाठयति, अध्यापक तुम्हें पढ़ाता है। अध्यापक तुम दोनों को पढ़ाता है, तो यहां पर युवाम कर देंगे। युवाम क्या कर देंगे? युवाम। फिर पाठयति, और कौन पढ़ाता है? अध्यापक है। अध्यापक तुम दोनों को पढ़ाता। अध्यापक तुम सबको पढ़ाता है, तो अध्यापक है युष्मान पाठयति, अध्यापक है युष्मान पाठयति, अध्यापक तुम सबको पढ़ाता है। तो इस प्रकार का वाक्य हमारा कर्म से संबंधित बन गया, क्योंकि द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग किया गया है। त्वाम युवाम युष्मान, त्वाम तुमको, युवाम तुम दोनों को, और युष्मान तुम सबको। युष्मान तुम सबको, इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए साथियों। त्वया युवाभ्याम युष्माभि, मैं तुम्हारे साथ पढ़ता हूं। तो यहां पर हम इसको रब कर देते हैं। ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ पढ़ता हूं। मैं तुम्हारे साथ पढ़ता हूं, तो यहां पर मैं है उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता, और यहां पर जो पढ़ता हूं ये क्रिया है, ये भी हम उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो मैं तुम्हारे साथ पढ़ता हूं, तो क्या लिखेंगे? मैं की संस्कृत लिखेंगे अहम। अब तुम्हारे साथ, साथ के अर्थ में से का प्रयोग करेंगे, जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। और सह जब आ जाता है तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति आती है तोया। तोया का मतलब होता है साथियों तुम्हारे साथ। अहम तोया से, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं? पढ़ता हूं। तो लिखेंगे पठामी। क्या लिखेंगे? पठामी, मैं तुम्हारे साथ पढ़ता हूं। ठीक है, मैं तुम दोनों के साथ पढ़ता हूं, तो क्या लिखेंगे? अहम, मैं तुम दोनों के साथ। तोया एक वचन है, युवाभ्याम द्विवचन, तो यहां पर लिखेंगे युवाभ्याम से तुम दोनों के साथ। अहम मैं युवाभ्याम से तुम दोनों के साथ क्या करता हूं? पठामी, पढ़ता हूं। मैं तुम दोनों के साथ पढ़ता हूं। ठीक है, मैं तुम सबके साथ पढ़ता हूं, तो क्या लिखेंगे? अहम युवाभ्याम, सॉरी, अहम युष्माभि, अहम युष्माभि से पठामी। अहम युष्माभि से पठामी, मैं तुम सबके साथ पढ़ता हूं। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। तृतीया विभक्ति का प्रयोग भी हम इस प्रकार से करते हैं। साथ के अर्थ में हम सह का प्रयोग करेंगे। साथ के अर्थ में हम सह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं साथियों चतुर्थी विभक्ति। आगे चलते हैं, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कौन सी विभक्ति का? चतुर्थी का। तुभ्यम तुम्हारे लिए, युवाभ्याम तुम दोनों के लिए, और युष्माभ्याम तुम सबके लिए। तो कहने का मतलब, मैं तुम्हारे लिए फल लाता
हूं, फल लाता हूं। यहां पर देखिए मैं करता है तुम्हारे लिए संप्रदान, ठीक है, और फल ये कर्म और लाता हूं ये क्रिया, ये क्रिया हो गई। यहां पर मैं करता हो गया, तुम्हारे लिए, देखिए तुम्हारे लिए चतुर्थी विभक्ति संप्रदान को के लिए, तुम्हारे, एक वचन के लिए लिखेंगे तुभ्यम, द्विवचन के लिए तुम दोनों के लिए युवाभ्याम, और तुम सबके लिए युष्माभ्याम, युष्माभ्याम। इस प्रकार से प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कर्म, फल यदि एक लाते हैं तो फलम का प्रयोग करेंगे, दो फल हैं तो फले, और दो से अधिक फल है तो फलानी का प्रयोग करेंगे। ये प्रयोग वक्ता के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट, यदि हिंदी में वाक्य लिखा हुआ है तो उसके आधार पर हम यहां पर कर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहां पर मैं जो है उसकी संस्कृत हुई साथियों अहम, ठीक है। तुम्हारे लिए, तो यहां पर तुभ्यम का प्रयोग करेंगे एक वचन, तो तुभ्यम का मतलब हो गया यहां पर तुभ्यम, तुभ्यम का मतलब क्या हुआ, तुम्हारे लिए। तुभ्यम क्या लाता हूं, फल, तो लिखते हैं अनेक फल लाते हैं तो फलानी, ठीक, आनयामी, आनयामी लाता हूं। अहम तुभ्यम फलानी आनयामी, मैं तुम्हारे लिए फल लाता हूं। ये हमारा वाक्य बन गया। अब मान लीजिए मैं तुम दोनों के लिए फल लाता हूं, मैं तुम दोनों के लिए, तो यहां पर तुभ्यम एक वचन के लिए है, तो मैं तुम दोनों के लिए फल लाता हूं, तो यहां पर युवाभ्याम लिख लेंगे। युवाभ्याम का मतलब होता है तुम दोनों के लिए। अहम मैं युवाभ्याम तुम दोनों के लिए फलानी आनयामी फल लाता हूं, मैं तुम दोनों के लिए फल लाता हूं। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। नेक्स्ट है मैं तुम सबके लिए फल लाता हूं, मैं तुम सबके लिए फल लाता हूं, तो इसको रद्द कर देंगे, तुम सबके लिए यूज करेंगे हम युष्मभ्यम, तो यहां पर लिखेंगे साथियों युष्मभ्यम, युष्मभ्यम, अहम युष्मभ्यम, मैं तुम सबके लिए फलानी आनयामी फल लाता हूं, मैं तुम सबके लिए फल लाता हूं। तो इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट चिन्ह है वो है को का प्रयोग दार धातु के अर्थ में किया जाता है। किसी को कोई वस्तु दी जाती है और नहीं ली जाती है तो वहां पर हम को का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रधानाध्यापक ने बालिका को यहां पर तुमको या तुम्हें पुस्तक देता है। प्रधानाध्यापक जी तुम्हें पुस्तक देते हैं, प्रधानाध्यापक जी तुम्हें पुस्तक देते हैं। तो प्रधानाध्यापक जी तुम्हें पुस्तक दे रहे हैं, तो पुस्तक गिफ्ट में दी जा रही है, तो हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो गिफ्ट में दी गई वस्तु वापस नहीं ली जाती है, तो किसे दी जा रही है वहां पर चतुर्थी का प्रयोग करेंगे, तुम्हें, ठीक है। यहां पर लिखेंगे प्रधानाध्यापक है, प्रधानाध्यापक है, प्रधानाध्यापक, तुम्हें तो लिखेंगे तुभ्यम, क्या दे रहे हैं पुस्तक, तो लिखेंगे पुस्तकम, और आगे लिखेंगे ददाति या यच्छति, कुछ भी लिख सकते हैं। प्रधानाध्यापक जी तुम्हें पुस्तक देते हैं, तो यहां पर तुभ्यम का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि प्रधानाध्यापक जी जो पुस्तक दे रहे हैं वो एक पारितोषिक दे रहे हैं या इनाम दे रहे हैं, इसलिए प्रधानाध्यापक पुस्तक देते हैं। तुम्हें क्यों देते हैं कि वो इनाम है या पारितोषिक है, वापस नहीं ली जा रही है, इसलिए देते हैं। नहीं, प्रधानाध्यापक जी कोई पुस्तक विक्रेता नहीं है। पुस्तक विक्रेता से यदि हम पुस्तक खरीदते हैं तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं,
ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं साथियों, जैसे प्रधान अध्यापक जी तुम दोनों को पुस्तक देते हैं, तो यहाँ पर युवाभ्याम का प्रयोग करेंगे। प्रधान अध्यापक तुम्हें इनाम देते हैं, तो यहाँ पर युष्माभ्याम का प्रयोग करेंगे तुम सबको। ठीक है, तो जो वस्तु दी जाती है वापस नहीं दी जाती है, उस अर्थ में भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, जैसे पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं हम, मोहन तुम्हारे घर से आता है। मोहन तुम्हारे घर से आता है, तो मोहन तुम्हारे घर से आता है, ये वाक्य है। तो यहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे क्योंकि मोहन करता है, आने वाला कौन है? मोहन। किसके घर से? तुम्हारे घर से। तो यहां पर लिखेंगे त्वत् और फिर गृहात्, तुम्हारे घर से। कौन आता है? मोहन आता है, तो लिखेंगे यहां पर आगच्छति। आगच्छति, आगच्छति प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया है। प्रथम पुरुष एकवचन का कर्ता है मोहन है। मोहन त्वत् गृहात्, मोहन तुम्हारे घर से आगच्छति आता है, मोहन तुम्हारे घर से आता है। अब यहां पर लिखेंगे त्वत् एकवचन लिख दिया हमने, द्विवचन में हो सकता है कि मोहन तुम दोनों के घर से आता है, तो एक व्यक्ति दो के घर से नहीं आ सकता, तो यहां पर लिख सकते हैं कि बालकौ, बालकौ। ठीक है, दो लड़के। त्वत् लिखेंगे तो युवाभ्याम, तुम दोनों की, गृहाभ्याम, घरों से, आगच्छते आते हैं। ये वाक्य बना रहे हैं कि दो लड़के तुम दोनों के घर से आते हैं। कहने का मतलब तुम दोनों के घर से, कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग घर से दो बच्चे आते हैं तुम्हारे घर से। इस प्रकार से वाक्य बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए संबंध कारक। संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है रारेरी का के अर्थ में संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। यहां पर तव, तव का मतलब राम तुम्हारा पुत्र है, तो लिखेंगे राम है। किसका? तव, तव पुत्र है अस्ति, राम तुम्हारा पुत्र है। तब देखिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है यहां पर, संबंध, रारेरी तुम्हारा पुत्र है। ठीक है, यह तुम्हारा घर है या यह तुम दोनों का घर है, तो इदम, यह तुम दोनों का, इदम युवयो तुम दोनों का क्या है? घर है, तो लिखेंगे गृहम अस्ति। युवयो षष्ठी एक वचन, षष्ठी द्विवचन। युवयो का मतलब तुम दोनों का, यह तुम दोनों का घर है। ठीक है, यह तुम सबका घर है, तो हम वाक्य बनाएंगे इदम युष्माकम गृहम अस्ति। इदम युष्माकम गृहम अस्ति, ये तुम्हारा, तुम सबका घर है या ये तुम्हारा घर है। इस प्रकार का वाक्य बनाते हैं। त्वयि, त्वयि का मतलब होता है तुम में या तुम्हारे में, यू यो तुम दोनों में, युष्मासु तुम सब में। तो रामस्य, राम का, त्वयि तुम पर, स्नेह प्रेम अस्ति है। राम का तुम पर स्नेह है, राम का तुम पर स्नेह है, तुम्हारे पर स्नेह है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। नेक्स्ट है युवयो तुम दोनों में, तुम दोनों में राम है, सुंदर है अस्ति, तुम दोनों में राम सुंदर है, तुम दोनों में राम सुंदर है। नेक्स्ट युष्मासु तुम सब पर, तुम सब पर रामस्य राम का स्नेह
प्रेम अस्ति है। तुम सब पर राम का स्नेह है, या तुम सब में राम का स्नेह है। इस प्रकार से हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो विद्वान साथियों, सभी विभक्तियों को हमने प्रयोग किया। इसी प्रकार से जितने भी शब्द रूप होते हैं या धातु रूप होते हैं या सर्वनाम शब्द होते हैं, हम प्रयोग करते हैं और अभ्यास करते हैं तो अवश्य ही संस्कृत में पारंगत हो जाते हैं। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।